नमस्कार दोस्तों, कुछ 4-5 बिंदु हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला ज्वलंत अहम सवाल कि क्या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा है क्या ये आगे जा सकती है। जैसा कि चुनाव हुए उसके बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये सवाल आ रहा था और अभी भी है निश्चित रूप से विद्यार्थियों के हृदय में कि क्या आगे जा सकती है या टाइम पर होगी। और ऐसा ऊहापोह होता है ना तो पूरी मन लगाकर तैयारी भी नहीं हो पाती। हालांकि अब इसमें जैसे हम समय की बात करें तो 2 परीक्षाओं को आगे लेकर आंदोलन चल रहा है। आरएस मेंस को लेकर भी चल रहा है। आरएस मेंस की बात करें तो उसमें तो एकदम मांग भी जायज़ है विद्यार्थियों की कि प्री के रिज़ल्ट के बाद 3 महीने ही मिले हैं इसमें, जो कि अब तक का सबसे कम टाइम है। और आरपीएससी का जो इतना उतावलापन है उसको लेकर भी विद्यार्थी सवाल करते हैं कि जैसे आरएस प्री का विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आ गया, वो भी अच्छी बात है। उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम भी करवा रहे हैं फटाफट। उसके बाद में फिर आरपीएससी का जो ये जल्दबाजी है वो फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है। उसके बाद में बड़ी सुस्ताई आ जाती है। जैसे इंटरव्यू जो है ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था, आरएस मेंस फटाफट करवाया और आंदोलन भी आपने देखा होगा भयंकर चला था। अनशन पर थे, लोगों के ग्लूकोज चढ़ने लग गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, फिर भी आरपीएससी ने नहीं सुनी थी और जो है वो परीक्षा उन्होंने समय पर ही करवाई। वो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कोई महीना भर आगे हुई थी। तो उसमें भी क्या था कि आरपीएससी ने परीक्षा तो करवा ली, फिर उसका रिज़ल्ट, फिर इंटरव्यू का रिज़ल्ट, उसमें आगे 1.5 साल लगा दिया। तो फिर वो अगर सारा शेड्यूल ही रखना है कि भाई 1 साल में उनको भर्ती पूरी करनी है तो पहले से ही शेड्यूल होना चाहिए कि विज्ञप्ति आई, उसके 4 महीने बाद में मेंस, फिर 4 महीने वो प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, या तो ऐसे रखें। तो दूसरी चीज़ कि जैसे सरकार ने भी कहा था अपने घोषणाओं में कि हम समीक्षा करवाएंगे, और ये भी निश्चित है दोस्तों कि जो पेपर आउट हुआ, अब मान लीजिए कोई परिवार है, कोई ख़ानदान है, कोई गांव है, आपको पता होगा कि कोई घटना घटती है ना तो पूरा गांव का गांव ही बदनाम हो जाता है। जैसे आप किसी गांव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अरे उस गांव की बात है। ऐसे ही कोई परिवार में कोई सदस्य कोई कांड कर देता है तो पूरे परिवार का, पूरे गोत्र का नाम खराब हो जाता है। ऐसे ही आरपीएससी के एक सदस्य ने कांड कर दिया तो निश्चित रूप से पूरी आरपीएससी की साख के ऊपर संदेह तो होगा ही ना। विद्यार्थियों का जो सपने हैं उनके, लाखों विद्यार्थियों के, बेरोजगारों के तैयारी करते हैं, कितनी मुश्किल से तैयारी होती है, पढ़ना, उस पर पैसे लगाना। ये मान लो कि वो तैयारी 4-6 महीने की नहीं, पूरे जीवन की होती है, बचपन से लेके और उस दिन तक की जो तैयारी होती है, उम्मीद होती है, सपने होते हैं। और फिर व्यक्ति, आप सोचिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि 6 महीने पहले ही पेपर निकाल लिया, पेपर घर पे ले गए। तो 80 सवाल थे, 20 तो वो साइको वाले मिले नहीं, तो साइको वाले उनको नहीं मिले तो किसको, किसी और को मिले होंगे। अब रोज का जैसे 1 सवाल पढ़े ना, घर पे पेपर पढ़ा है तो भी 80 सवाल है तो 80 दिन में हो जाएंगे। 6 महीने में दिन तो होते हैं 180, फिर अगले दिन 1-1 सवाल पढ़ो, 1-1 दिन रिवीजन करो, तो भी आराम से वो पेपर कर सकता है। तो आश्चर्य की बात है ये। मतलब ऐसी चीज़ें आप सोचिए कि ऐसा जब मसला हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, तो विद्यार्थियों का संदेह जायज़ है, उनको भी डर लगता है कि कैसे मान लें कि ये जो पेपर है कॉलेज एपी वाला, ये पहले अक्टूबर का कहा था आरपीएससी ने कि अक्टूबर में करवाएंगे, तो क्या ये सितंबर में बन गया था या फिर ये अब दिसंबर में बना है तो क्या सेफ्टी है, क्या गारंटी है, क्या कैसे विद्यार्थी भरोसा कर लें, आश्वस्त हो जाएं। क्योंकि देखो, दूध का जला, कहते हैं छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इतनी बड़ी संस्था जिस पर लोगों का विश्वास होता है, आरपीएससी जो प्रश्न पूछ लेती है उसकी चर्चा पूरे राजस्थान में होती है, लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को रटते हैं। मान लीजिए एक बार पूछ लिया कि प्रति व्यक्ति आय, तो व्यक्ति हर बार प्रति व्यक्ति आय रटेगा। तो इतनी बड़ी संस्था की साख के ऊपर बट्टा लगा तो निश्चित रूप से होता ही है दोस्तों। तो अब अपन वापस इस बात पे आते कि क्या अभी आगे जाएगी क्या। तो देखो, जैसे आरएस मेंस का तो पूरा लग रहा है, उसके लिए आंदोलन भी चल रहा है और इसका भी नाम साथ में है, इस एग्ज़ाम का भी, कि भाई इसको आगे ले जाया जाए, समीक्षा करवाई जाए। जो पेपर, जो प्रिंट है, जो ऑफसेट है, उस पर भी डाउट है, तो ऐसी मांगे तो है। परंतु आरपीएससी अपनी तरफ से जो है वो इसको करवाने के लिए बाकायदा
तैयार है, पूरा एकदम मादा उसने ले रखा है। तो आगे हम थोड़ी न्यूज़ कटिंग देखेंगे। पहले ये बात देख लेते हैं कि क्या 40% लाना अनिवार्य है क्या। तो देखो दोस्तों, इसमें 40% लाना अनिवार्य नहीं है। आपको ध्यान में होगा पैटर्न, 100 क्वेश्चन आएंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का होगा। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो है वो खेल है दोस्तों, आपको अगले वीडियो में बात करेंगे दूसरे में, कि बाकी परीक्षाओं में आरपीएससी 2-2 नंबर का सवाल रखती है, यहाँ आधे नंबर का क्यों। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और सभी एग्जाम में आरएस में 2 नंबर का सवाल, आरएस में चलो वो कम है थोड़ा प्री में, बाकी जैसे तो ये आधे नंबर का क्यों है। इसके पीछे कारण ये है कि इंटरव्यू जो आपको देखने में 24 नंबर का लग रहा है ना, वो एक तरह से 24 गुणा 4, ये मान लो आप 96 नंबर की जितना वेटेज रखता है। तो इस पर भी मांग उठनी चाहिए। वैसे अभी अगर मान लो सरकार सुन रही है, ध्यान दे रही है, या आरपीएससी का पुनर्गठन या कुछ ऐसा कुछ होता है, हालांकि संवैधानिक संस्था है, एसआईटी भी बनी है, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखो क्या होता है। तो 40% की बात हम करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको 40 वाला नियम नहीं है, विज्ञप्ति में कहीं नहीं लिखा हुआ था, जबकि स्कूल व्याख्या था और अन्य में स्पष्ट लिखा हुआ था विज्ञप्ति में। दूसरा कारण यह भी है कि वो केवल एक अंतिम चरण होता है और ये अंतिम चरण नहीं है, इसलिए चाहे आरएस प्री वाला हो चाहे ये हो, इसमें 40% वाला या 35% मिनिमम वाला रूल नहीं है। तो पहले पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, जिसमें 20 लगभग कला संस्कृति इतिहास के, 20 भूगोल के, 20 अर्थव्यवस्था के, 20 करंट अफेयर के और 20 क्या रह गया उसके, वो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति, राजस्थान की राज व्यवस्था के। तो लगभग ऐसे 100 सवाल जो है इसके आने के चांसेज हैं। कितने प्रश्न करना शेप रहेगा, तो शेप की बात करें तो जैसे इसमें जो पिछले बार जो कामयाब हुए, इंटरव्यू देके आए, या उससे पिछली बार जो हुए, क्योंकि पेपर का पैटर्न तो ये चल रहा है, तो उन लोगों की मार्कशीट देखते हैं तो और पेपर का स्कोर देखते हैं, पेपर का लेवल देखते हैं, तो ये लगता है कि लगभग इसमें क्या होता है, कई सवाल तो इतने फैक्ट वाले होते हैं कि वो फैक्ट याद रहते नहीं हैं। तो वो उन सवालों को आप करेंगे तो गलत होने के चांस होते हैं, तो ज़्यादातर विद्यार्थी उनको छोड़ते ही है। तो 25 से 30 सवाल तो लगभग छोड़ने वाले हो जाते हैं, ऐसे 20 से 25 सवाल। तो मेरे विचार से आप इसमें 80 सवाल अगर मान लीजिए अटेम्प्ट किए, तो ये तो नहीं कि 80 के 80 सही हो जाएंगे, 7-8, 5-7 गलत हो ही जाते हैं, तो पीछे 70 सही बचते हैं। 70 के नंबर बनते हैं 35, तो ये बहुत शानदार स्कोर होता है, सिलेक्शन वाला नहीं बल्कि मेरिट वाला स्कोर होता है। तो ये तो टॉप स्कोर है। अब मान लो आपका, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पहला पेपर अच्छा नहीं है, तो वह अगर इसमें 60 एक भी कर देता है, सही काट पीट के माइनस करके 60, यानी 70 एक ही है मान लो और 10 गलत हो गए, तो 60 भी होते तो भी 30 नंबर बच जाते हैं पीछे। तो पीछे 30 नंबर बचना भी एक बहुत अच्छी स्थिति है, उत्साह अच्छी स्थिति है, ये टॉप स्थिति है। इसमें फिर आप थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि सब्जेक्ट अच्छा हो गया तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और हालांकि टेंशन लेने से भी क्या होना है, इंटरव्यू में भी नंबर आपको ध्यान में हो 8-9 नंबर से लेके 22 नंबर तक दिए हैं 24 में से, तो अब उनका व्यक्तित्व कोई अच्छा लग जाता होगा स्पेशल, पता नहीं किस हिसाब से लगता है। तो अभी एक दूसरी चीज़ देख लो ना आप, आरएस में जो फर्स्ट रैंक आई है उनके इंटरव्यू में नंबर जो है वो 47 या ऐसे कुछ है, 46 या 47, बाकी लोगों के 80 भी आए हैं, 77, 75। अब जो टॉपर है, जो बिट्स पिलानी का स्टूडेंट रहा है, 12वीं में मेरिट होल्डर रहा है, पिछली बार भी उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, मॉक इंटरव्यू भी दिए हैं और पेपरों में इतने शानदार नंबर उनके हैं 115, 15, 16, 16, उस कैंडिडेट में व्यक्तित्व में कहाँ उनको कोई क्वालिटी नहीं लगी, कौन सी क्वालिटी नहीं लगी वो ही जाने वो इंटरव्यू लेने वाले, परंतु नंबर इतने ही दिए हैं। और मैंने तो इनका विश्लेषण किया, इनके अगर इंटरव्यू भी नहीं होता ना, ये 47 नंबर उड़ा दो, फिर भी इन बंदे के इतने शानदार नंबर है कि इनकी 12वीं या 15वीं रैंक आ जाती। इंटरव्यू में 0 नंबर दे देते ना तो भी, हालांकि 0 तो दे नहीं सकते, देते नहीं है फिर भी, परंतु ऐसे कैंडिडेट तो कम होते हैं और एवरेज कैंडिडेट होते हैं जिनके लिए इंटरव्यू के नंबर बहुत मायने रखते हैं। जैसे मान लो किसी के 75 आ गए, किसी के 45 आ गए,
30 नंबर में उसका सारा खेल खत्म हो जाता है। 30 नंबर में 300 लोगों का कट ऑफ बीच में आ जाता है, 300 लोग आ जाते हैं, ये स्थिति होती है। तो कितने % करना सेफ रहेगा? तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आपके सब्जेक्ट इस हिसाब से हैं, जैसे जो मेन सब्जेक्ट है आर्ट वाले, हिस्ट्री और वगैरह इनके अलावा है, जो इनके ज़्यादातर वो पढ़ते रहते हैं, जीके साइंस हैं और हैं, तो ये भी अच्छा स्कोर है। 25 भी अगर आ जाए तो भी ये नहीं कह सकते कि बहुत कम है, बहुत घटिया, ऐसा नहीं है। 25 मार्क्स यानी 50 से क्वेश्चन भी अगर आप बढ़िया कर दें, फिर आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, 25 से लेके 35 नंबर के बीच का आप टारगेट रखें। 25 संतोष किया जा सकता है, 30 अच्छा स्कोर है, 35 बहुत शानदार स्कोर है। अगर हम पिछले पेपर के बराबर का पेपर इस बार माने तो पिछले 3-4 भर्तियों में जो पेपर का लेवल रहा है वो लगभग इस बार रहना है, तो आप इस हिसाब से एक मान सकते हैं। बाकी तो एग्ज़ाम हॉल में ही पेपर को देख कर ही तय होता है। एक ये कि इको सर्वे जो है वो पिछला वाला ही पढ़े क्या, जैसे जो RS प्री के लिए पढ़ा था आपने वही क्या, बिल्कुल अभी तक वही है इको सर्वे। नया वाला जैसे बजट जारी होगा फरवरी में तो ये आएगा, तो इसलिए आपको वही पढ़ना है, क्वेश्चन भी उसी से बनेंगे। RS प्री अक्टूबर में तो हुआ था और ये जनवरी 2 महीने बाद हो रहा है, 3 महीने, तो इसमें भी सवाल अगर बनेंगे तो वहीं से बनेंगे। बजट भी पिछला, इको सर्वे भी पिछला। इसमें होता क्या है, 23 वाला इको सर्वे उसमें डाटा 2022 के हैं, 21 और 22 के, तो बिल्कुल वही है, सभी उसी को पढ़ रहे हैं, गाइड में भी वही है, क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे। और ये आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कईयों ने करवा रखा है, मैंने भी करवा रखा है, 6 घंटे में क्लास है इसकी। इसके नोट्स भी यस गुरु एप्लीकेशन पर दे रखे हैं। बाकी आप चाहो तो और कहीं अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, मेरे वाली जो नोट्स है वो 51 पेज के हैं। करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, तो ये भी सीधी सी बात है, साल भर का, साल भर में भी 6 महीने ज़्यादा, यानी कि बजट से लेके फरवरी मार्च से लेके नवंबर तक का तो आप अच्छे से देख लें। उसके अलावा भी आप चाहो तो जैसे कोई वार्षिकांक आप ले आए, तो थोड़े बहुत पिछले साल में भी कोई घटना घटी 2022 लास्ट में, वो भी नज़र डाल सकते हो, योजना वगैरह। और करंट अफेयर के भी मैंने 13 महीने के नोट्स बना रखे हैं, वो भी डाउनलोड के लिए आपको दे रखे हैं यस गुरु एप्लीकेशन पे। वो भी 84 पेज के लगभग है, उनमें से क्वेश्चन पेपर भी बना रखे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपने देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। और विशेष फोकस जैसे दिसंबर वाला जो है, तो इतना कोई इसमें नहीं है कि पेपर अभी एकदम गर्मा गर्म बन रहा है, सर्दी का मौसम, ऐसा कुछ नहीं है। महीना भर पहले का वो कई बार सवाल पूछ लेते हैं, वो भी एक आधा सवाल। तो चुनाव वाले भी सवाल आएंगे, लगता नहीं है कि 3 दिसंबर के बाद का भी कुछ आएगा क्या। फिर भी आप चुनाव वाले डाटा भी याद रख लेना, जैसे सबसे वो परसेंटेज है वोट का, ज़्यादा का, अंतर कम वगैरह, वो सब आपके आ गए हैं, जो मासिक किताबें उनमें भी आ गए हैं, और मैंने भी जो है वो आपको PDF अवेलेबल करवा दी है। ठीक है, अब बात पुनः है इस पे आ जाते हैं कि भाई AP वाला एग्ज़ाम का क्या है। तो देखो, जो कर्मचारी टीचर्स है या और है, तो उनके भी छुट्टियां हैं, तो आपको भी पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, बढ़िया तरीके से। एग्ज़ाम अभी हो जाने में वैसे जिनकी तैयारी अच्छी है ना, उनके तो फ़ायदा है कि पहले अभी केवल जीके पढ़ना है, फिर वो फ्री है। उसके बाद में उनको मार्च में या फिर अप्रैल और मई में जो पेपर्स है वो पढ़ने हैं, तो सब्जेक्ट को आराम से पढ़ेंगे। अभी अकेले जीके को देख रहे हैं, फिर अकेले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट में भी वही आपको पता होगा, 150 सवाल आएंगे और 75 मार्क्स के होंगे। वहाँ पर भी लोग जो सेलेक्ट होते हैं वो 50 मार्क्स लाते हैं लगभग उसमें। तो 100 नंबर जैसे सब्जेक्ट के हो गए, 30-35 इसके हो गए, 130-35 10-12 इंटरव्यू के हो गए। वो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ भी रहती है। देखो, इजी का लेवल, कठिन लेवल, वो अलग अलग आते हैं। तो वैसे तो तैयारी करने वालों को तो फ़ायदा है, परंतु इसमें डाउट ये है कि भाई पेपर जो है वो सेफ्टी की क्या गारंटी है। दूसरी बात, सरकार भी ये चाहेगी थोड़ा सा कि हमारे वाली योजनाएं जो है वो आनी चाहिए एग्ज़ाम में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसका तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। मेन इश्यू ये कि विद्यार्थियों ने मांग तो रखी है बड़े पैमाने पर, वो आप तो देखते रहते होंगे, थोड़ा और दिखा देते हैं। जैसे अभी 26 तारीख को ये आया, RPSC जो है उसने पूरी तैयारी कर ली है, सभी जिला मुख्यालयों पे परीक्षा होगी और इतने 1.98 लाख पंजीकृत है
और 1 घंटा पूर्व परीक्षा में आना है। कहने का मतलब आरपीएससी की तरफ से एकदम रेडी है, काम कंप्लीट है और इसको देख कर ये लग रहा है कि परीक्षा होगी और आपको जो 10 दिन अभी बचे हैं उनमें पूरा मन लगा के जुटे रहना चाहिए। अब जो विद्यार्थी तैयारी नहीं की है तो वो फिर आंदोलन में शामिल हो जाओ, या जो जयपुर के आसपास है, ये जो सिटी के आसपास है, वो फिर उस आंदोलन में शामिल होंगे। और दूसरी चीज़ ये जी न्यूज़ का भी है कि मांग चल रही है इसको स्थगित करने के लिए। ये बातें ये तो आप देखते होंगे, आपने देखा होगा आरपीएससी की पुनर्विचार को लेकर। अब वो एक आदेश था, किसी ने कहा सही है, अखबार ने एक बार तो कहा सही है, फिर कहा ये फर्जी है। जो 28 तारीख को एक मीटिंग होनी है ना, लाडनू से मुकेश भाकर है, इन्होंने भी लिखा है एमएलए महोदय ने, 3 महीने मुख्य परीक्षा आगे खिसकाई जाए। कालीचरण सराफ, ये तो मतलब बहुत बड़ा नाम है, वैसे प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने लेटर पैड पे मुख्यमंत्री को लिख के दिया है कि ये जो कॉलेज वाली परीक्षा है, आरएस वाली परीक्षा है, समय भी कम मिला। देखो कॉलेज वाले के तो हम समय कम नहीं कह सकते, परंतु अभी महीना भर बहुत सारे कर्मचारियों की ड्यूटीज़ भी लगी थी चुनावों में, तो वो भी एक रीज़न इसमें माना गया है और ये इन्होंने लेटर पे लिखा था। एक वो यूजीसी वाली बात और चल रही है इसमें कि जो यूजीसी का जो नियम है ना, उस हिसाब से भर्ती हो कॉलेज वाले, ऐसा भी कुछ एक मामला चल रहा है। ये विजय सिंह चौधरी नावा के विधायक, ये इधर आरपीएससी ने भी ट्वीट किया कि ये जो ना फालतू बातों में कुछ नहीं रखा, आप तो पढ़ते रहो, परीक्षा हम समय पे करवाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों बातें चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो घर बैठे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 ही रास्ते हैं। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहो, देखो, और तैयारी बिल्कुल ही नहीं हुई, अभी तक किताब ही नहीं उठाई है, तो फिर आप या आगे खिसकाने वाले आंदोलन में शामिल हो जाओ, और तो क्या कह सकते हैं। बाकी देखो सरकार क्या चाहती है, मेन चीज़ ये होगा कि भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है। तो अभी तक तो मंत्री कौन बनेगा ये भी खुलासा नहीं हुआ है, तो ये डिसीज़न भी 2-4 दिन इसमें लगेंगे। अब इतने में विद्यार्थियों के तो फिर बाधा तो आती है ना, अभी पढ़ने में थोड़ा बहुत तो ये रहता ही है। तो ये ऐसे कुछ ये वो था कि आदेश है वो फर्जी है, इस प्रकार की बातें थी। तो अंतिम रूप से यहाँ पे वही बात जो आप सोच रहे हैं, वही बात मैं कहना चाहूँगा कि परीक्षा अगर आगे जाती है तो भी 2 या 3 दिन पहले पता लगेगा, या हो सकता है नए साल पे पता लगे। आगे जाएगी तो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मान लो 2 महीने चली जाएगी, 3 महीने चली जाएगी, फिर क्या होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ ये ज़रूर है कि सरकार अपने स्तर पे कुछ जांच करवाती है और करवाती है, तो फिर हो सकता है थोड़ा आश्वासन अपने को रहेगा कि चलो कुछ पारदर्शिता और बढ़ेगी, ऐसा हम मान सकते हैं। और आगे फिर सब्जेक्ट को साथ में और जिक के साथ में दोनों चलाने पड़ेंगे आपके, ये भी इसमें थोड़ी सी समस्या रहेगी। तो अलग अलग स्थितियां हैं सभी विद्यार्थियों की, किसी ने बहुत अच्छी पढ़ रखा है, किसी ने ठीक ठाक पढ़ रखा है, किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा। आगे जाता है तो भी स्थितियाँ बदलती हैं। कुछ विद्यार्थियों की अभी तैयारी है, उनकी फिर कई बार आगे हो नहीं पाती। कईयों की अभी तैयारी नहीं है, वो आगे तैयारी कर लेते हैं मौका मिल जाता है तो। और कई ऐसे हैं, चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, वो ही नया सावन सुखो नया भादो हो वाली बात है, उनसे तैयारी पहले नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। तो ऐसी कुछ बातें बनती हैं दोस्तों। तो मेन जो चर्चाएं थी वो ये थी। बाकी आप कमेंट में अपने विचार प्रकट करें कि आपको क्या लगता है। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ते तो रहे, देखो अपना जो सिलेबस है उसको आप कवर करते रहें और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।